ये जो यूजीसी प्रकरण है ना, वो केवल यूजीसी प्रकरण नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तक ये सीमित है। ये मोदी का मनोभाव सवर्णों के प्रति क्या है, हिंदुओं को किस प्रकार से बाँटने की उनकी साजिश है, उनकी मनोवृत्ति है, यह उसका एक उदाहरण है। और सोचिए, जो नारा दे रहा है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वही ये कर रहा है कि एक नहीं रहना है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर जातीय हिंसा अभी समाज में थी, अब कैंपसों में भी होगी। तो यह जो यूजीसी एक्ट है, ये हिंदू विरोधी है। अब लोग कह रहे हैं कि आप तो सन्यासी हैं, आपके लिए क्या है? तो मेरा काम है हिंदुओं की सुरक्षा, संरक्षा और एकता। एकता विखंडित हो रही थी, इसलिए मैं सड़कों पे हूँ और यूजीसी एक्ट किसी कीमत पर भारत भूमि पर लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का नमूना है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का ये एक उदाहरण है। तो ये होने नहीं देंगे हम। इसलिए अभी पूरे देश में हमने यस फोर नामक सवर्ण समाज समन्वय समिति नामक एक संगठन बनाया है। वह समिति लगभग 50 सवर्ण संगठनों को मिला करके बनी है और 5 मार्च को हमने एक कॉल दिया है रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में भारत के समस्त सवर्ण लोगों को आह्वान किया है कि आइए मिल करके हम लोग इस मोदी सरकार की धर्म विरोधी नीति को बदलते हैं और मोदी यदि नहीं बदलता है तो उसको ही बदल देते हैं। सरकार से हमारी 3 राउंड की बातचीत हो चुकी। यूजीसी के चेयरमैन और मंत्री से, लेकिन लग नहीं रहा है कि अभी तक करने के मूड में है। क्या सरकार तो उसी की बात मानती है जो वोट बैंक होता है? सरकार उसी की बात मानती है जो तोड़-फोड़ हिंसा करता है। हम तो इस देश को अपना मानते हैं, इसलिए इस देश को तो तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। हिंसा की आग में नहीं झोंक सकते। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 8 मार्च के पहले ही ये घोषणा हो जाएगी और ये एक्ट रोल बैक